नमस्ते, मैं हूं निखिल सिंह, एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ मैं एक टीचर भी हूं। और ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं जो काफ़ी तेज़ी से फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में अपलोड किया हुआ वीडियो का एक फास्ट फॉरवर्ड वर्जन है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में आप बहुत सारे साइंस के अलग अलग चैप्टर्स एंड टॉपिक्स के ऊपर के वीडियो, साथ ही साथ इंजीनियरिंग के बहुत सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो आपके पास में चैनल का नाम ये रहा ऊपर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये रहा नीचे। आप इन दोनों को क्लिक करें और इस वीडियो को एंजॉय करें। ये जो वीडियो चल रहा है इसके अंदर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये कैसे बनाया जाता है उसके बारे में डिटेल में समझाया जा रहा है। तो पहला हाफ रहेगा ऑर्थोग्राफी इसी फर्स्ट वाले डायग्राम का, और सेकेंड जो वीडियो बनेगा वो ये दूसरा वाला बीच वाला जो डायग्राम है उसके ऊपर में बनेगा। चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के चौथे डायग्राम के लिए। बाकी के डायग्राम्स आपको प्लेलिस्ट में दिए हैं, आप जाके इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स का प्लेलिस्ट अच्छे से चेक कर लें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जो वीडियो है इसके अंदर में पहले तो हम लोग एक नॉर्मल फ्रंट टॉप साइड व्यू बनाएंगे, उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें इसी का एक सेक्शन लेके हम लोग फ्रंट टॉप साइड व्यू बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपना जनरल प्रोसीजर जो आपको मैंने समझाया है पिछले अलग अलग लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम लोग बना देते हैं इसका एक्स और वाई एक्सिस, शुरुआत हम करेंगे वहीं से। तो लेट्स से हमारे पास में ये जो लाइन है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, उसके बाद में उसी के बाद 10 mm पे आप दूसरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए और उसी के बाद में आप एक 10 mm के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ले लीजिए। ऐसे 3 लाइंस आपके पास में आ गए। उसके बाद में आएगा आपके पास में वर्टिकल लाइंस। मैं ये सारे लाइंस यहाँ पे रफ बना रहा हूँ, आपके पास तो स्केल होगी तो आप तो स्केल से बनाएंगे। ये हो गया। इसके बाद में जो हमने अंदाजा लेना है वो ये है कि बनाना क्या क्या है। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। साइड व्यू कौन सा वाला? तो अगर आप ये फ्रंट व्यू मानते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट साइड ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू द राइट साइड। सो फ्रंट टॉप एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाएंगे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, जो मैंने आपको शुरुआती वीडियोस में बताया है, तो वहां से देख लें। फ्रंट व्यू यहां आएगा, टॉप व्यू यहां आएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर आएगा। तो फ्रंट व्यू में हमको क्या क्या दिखाई देता है? तो हमें फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट दिखाई देती है। साइड व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देता है? तो हमें विड्थ और हाइट दिखाई देती है। एंड टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देता है? तो हमें लेंथ और विड्थ दिखाई देती है। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू के बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट व्यू हम शुरू करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। इस पॉइंट से इस सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू बनेगा जिसमें लेंथ और हाइट है। तो इस पूरे डायग्राम का जो लेंथ है वो है 98। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 98 है। हाइट जो है वो 136 है। तो लेट्स से लेंथ जो है 98 करीब यहाँ तक आ गया एंड 136 मान लीजिए यहाँ तक आ गया। आप इसको अच्छे से प्लॉट करिएगा। तो मैं एकदम लाइट यहाँ पे, ये मेरे पास में एक आ चुका है कि मेरा फ्रंट व्यू इधर बनेगा। टॉप व्यू में हमें दिखाई देता है लेंथ और विड्थ। तो यही लेंथ था, इसी को नीचे ले लें। टॉप व्यू बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो टॉप व्यू में दिखेगा हमें लेंथ एंड विड्थ। इसकी जो विड्थ है, विड्थ 80 की है। तो लेट्स से यहाँ से 80 ले लेता हूँ मैं। विड्थ जो है इसकी 80, ये हो गई हमारे पास में टॉप व्यू। साइड व्यू की बात करेंगे तो इसी को आगे एक्सटेंड कर दो आप। साइड व्यू बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास में साइड व्यू में दिखाई देता है विड्थ और हाइट। तो हाइट तो ये रहा, जो हमारे पास में 136 इधर मार्क किया था वही हाइट इधर आ गया। अब खाली बनाना है विड्थ, और विड्थ हमारे पास 80 है। तो आप स्केल से ज़रा चेक कर लीजिए और उस हिसाब से ये हो गया हमारा
ब्लॉक। सो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। चलिए सबसे पहले फ्रंट व्यू से शुरू करते हैं। तो डायग्राम का ये कोना इधर कहां पर है? तो बच्चे बोलेंगे सर ये कोना चाहिए, ये देखिए, ये इधर से लाइन ले लीजिए, ये देखिए ये कोना है। गलत, डायग्राम यहाँ पे भी आगे निकला हुआ है ना। तो अब आपका डायग्राम इस तरफ में आगे निकला है, तो राइट साइड बॉटम कॉर्नर ढूंढना मुश्किल है, तो लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर ढूंढे। लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर जो हमारे पास में रहेगी वो कहाँ पर रहेगी? देखिए, इसको नीचे ले लेता हूँ, इसको पीछे ले लेता हूँ, ये स्पॉट, ठीक है। तो ये स्पॉट हमारे पास में जो है वो ये रहा। अब हमें ये सर्कल बनाना है। फ्रंट व्यू में हमें ये दोनों सर्कल दिखाई देगा। देखिए ये वाला भी है, सेंटर लाइन बना रहा हूं मैं, ये वाला भी है, तो ये दोनों चीजें हमें दिखने वाली है। तो पहले हमें ये सेंटर चाहिए। आउटर सर्कल का डायमीटर 30 है, इसका मतलब डायमीटर 60 आउटर का, तो यहाँ से 30 और यहाँ से 30। अगर मैं ऐसा प्लॉट कर दूं इस तरफ में इधर, तो मेरे पास में यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा। तो बस कंपास उठाना है, कंपास उठाने के बाद में आपको यहाँ पर ये हो गई आपकी आउटर सर्कल, ठीक है। इसके बाद में आपको चाहिए इनर सर्कल। तो इनर सर्कल के लिए वापस आपके पास में सेंटर तो रेडी है स्टूडेंट्स, सेंटर तो यही है हमारे पास। बस इनर सर्कल के लिए ये आ गया हमारे पास इनर सर्कल। देखिए हमारे पास आ गया। अब हमने इसका सेंटर लाइन भी बना दिया, आउटर भी आ गया, इनर भी आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास में ना इस स्पॉट पे अगर आप देखें, ये इधर यहीं से ये लाइन 36 ऊपर जा रही है। तो ये लाइन जो 36 ऊपर जा रही है, लेट्स से यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 36 ऊपर जा रही है, तो आपके पास में ये लाइन बन गया। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसी के पीछे ये पॉइंट होगा, छुप चुका रहेगा। तो इसके पीछे जो ये पॉइंट है वो तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहां से एक लाइन ऐसे स्लांट होते हुए इधर आ रही है। इस चीज को इंग्लिश में बोला जाता है रिब। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो इन दोनों को बीच में सपोर्ट करने के लिए ये वेल्डिंग कर दी जाती है, नहीं तो ये ऐसे दब जाएगा, ये ऐसे दब जाएगा या ये ऐसे खुल जाएगा। तो ये रिब है। तो ये रिब कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जिधर भी टैंजेंट होता हो छू के लाइन निकल जाए वहां तक, यहाँ पे नहीं आएंगे, टैंजेंट जहाँ तक है वहीं तक रहेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन जो है, ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे इस पॉइंट के पीछे छुप गई है अंदर। यहाँ से 38, तो इधर से लेट्स से अगर मैं 38 ले लूँ तो 38 शायद यहाँ तक अगर मैं पहुँच जाऊँ, तो मैं यहाँ पे 38 करीब करीब यहाँ तक आ गया मैं। ये हो गया 38। देखिए आपने अभी अभी ये वाली लाइन बनाई है, ये इधर से इधर तक। इसके बाद में आप यहाँ से ऐसे मुड़ रहे हैं, कर्व, लेकिन फ्रंट व्यू में तो कर्व दिखेगा नहीं। और ये जो बाहर है ये टोटल 30 का है, तो इसका मतलब ये जो फ्रस्टम है, ये शेप फ्रस्टम है, इसका डायमीटर भी पक्का 60 का होगा। ये 60 है तो डायमीटर भी 60 होगा, इसीलिए मैं यहाँ से सिर्फ 30 आगे लेता हूँ। 30 इधर एंड उसी हिसाब से 30 इधर। तो ये देखिए ये मेरे पास में ये जो है, ये यहाँ से इधर तक जो गए वो तो इधर है, और इसको भी पीछे ले लिया। ये कर्व जो है, ये जो कर्व है, ये कर्व तो ये वाली लाइन के पीछे दिखाई देगा। अब हाइट जो दी है 40 की दी है। देखिए ये सेंटर से ये सेंटर तक, देखिए ये भी एक सेंटर है, 40। तो मैं यहाँ से 40 मार्क कर देता हूँ इधर। अब सर्कल है, लेकिन फ्रंट व्यू में ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन दिखाई देगी, जिसकी जो लेंथ है होगी 40। तो लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई 40। बस इसको इधर से इधर बंद और इसको इधर से इधर बंद, ये दोनों बन गए। लेकिन अब आपको नीचे का ये पोर्शन बनाना है, ये पोर्शन। तो ये जो स्पॉट है वो इधर है, यहाँ से 20 नीचे ले लीजिए, इसको पीछे लेके आइए, इसी के पैरेलल 20 पे लाइन बनानी है, और इसके पैरेलल 20 पे देखिए ये 20 है, तो यहाँ से देखिए ये भी आ गया।
ये वीडियो अगर आपको फास्ट लग रहा है तो इसके पहले ये 2D है, 2A 2B 2C तीनों प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तो आपको ये चीज फटाफट क्लिक होते जाएगी। अब हमने ये बनाना है कि जो चीज ऐसी डायग्राम में है जो है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है फ्रंट व्यू में, तो वो है ये अंदर जो होल है ना, देखिए ये ऐसा वाला होल, वो इसके अंदर है ड्रिल, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। ये देखिए ये थ्रू और ये थ्रू, ठीक है। अब बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आता है, सर हमको कैसे समझेगा कि होल आर पार है? बेटा अगर होल अगर आपको ऐसा दिया है ना, इसका मतलब ये कि वो जहां तक जा सकता है वहां तक है। कुछ क्वेश्चंस पे कराऊंगा जिसके अंदर में होल की डेप्थ दी होती है कि कितने डेप्थ तक वो होल है, तो ये होल पूरा नहीं होगा, ये होल यहीं तक होगा थोड़ा सा, बाकी पूरा सॉलिड रह जाएगा। ये हो गया हमारे पास में फ्रंट व्यू। इसकी हम डायमेंशंस बाद में देंगे, अभी हम चलते हैं हमारे साइड व्यू की तरफ। तो साइड व्यू में देखेंगे तो हमें यहां से देखना होगा। तो साइड व्यू में सबसे पहले ये पॉइंट इस डायग्राम में कहां है, तो आप इधर आ जाएं, लेफ्ट मोस्ट बॉटम कॉर्नर, मतलब ये और ये इधर जिधर में मिलेंगे वो था, लेकिन अभी तो ये कर्व है ना, साइड में देखने में ये कर्व नहीं दिखेगा, ये लाइन दिखेगी जिसकी हाइट कितनी है भाई, देखिए साइड व्यू में ये सिलेंडर नहीं, आपको रेक्टेंगल दिखेगा। तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है, और वो जो रेक्टेंगल होगा ये रहे उसके 3 साइड रेक्टेंगल। अब जब आपके पास में ऐसा कोई डायग्राम आता है जहां पे आपके पास डायग्राम सिमेट्रिक हो सकती है, सिमेट्री का मतलब बीच से काट दो तो बराबर दो इक्वल इक्वल बनेगा मिरर इमेज, तो ढूंढो यहां पे भी क्या आपका साइड व्यू सिमेट्रिक है। इस डायग्राम को मान लीजिए मेरे पास एक चाकू है, उस चाकू से मैंने ये देखिए ये यहाँ से ऐसे लेकर ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, ये जो ऐसे ऐसे करके काट दिया, तो दो सेम सेम इक्वल इक्वल बनेंगे ना। तो मैं यहाँ पे बराबर 80 के बीच में, 80 के बीचों बीच इधर ले लेता हूँ एक सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से फायदा ये हो जाता है कि आपका डायग्राम सिमेट्रिक है, तो एक तरफ बनाओ तो उसका ही हूबहू नकल दूसरे तरफ बन जाती है। जैसे ये आपने पूरा बना दिया, ठीक है, लेकिन आपके पास में यहाँ अंदर होल है जो आपको यहाँ से दिखेगा नहीं। ये देखिए ये होल है, तो इसको मैं आगे लेके जाता हूँ इधर, और इसको भी आगे लेके जाता हूँ इधर, और यहाँ तो होल है हमारे पास, तो ये हमारी बन जाएगी डॉटेड लाइन, हिडन लाइन, हिडन लाइन, ये हमारी हो गई हिडन लाइन। ठीक है, वीडियो को जब लगे तब आप पॉज करके देखिए, हिडन लाइन हो गई। इसके बाद में हमें चाहिए कि हमें ये डायग्राम के अंदर ये वाला पार्ट बनाना है, ये वाला पार्ट। अब ये बराबर इसके बीचों बीच है और 60 का है, टोटल 60 का। तो सेंटर लाइन जो है वो तो हम बना चुके हैं, देखो ये ब्लू वाली लाइन। तो 30 इस तरफ, मान लीजिए 30 इस तरफ और 30 इस तरफ, ये टोटल हो गया 60। 30 इधर 30 उधर, ठीक है, ये टोटल हो गया। लेकिन बीच में आपके पास में यहाँ 12 mm का एक रिब आ रहा है, तो बीच में तो ये लाइन ऐसे जा रही है, लेकिन बीच में कट जा रही है, फिर ये लाइन जा रही है, तो हमारे पास बीच में कुछ तो पार्ट मिसिंग होगा, बाद में देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ ये पूरी लाइन बना देते हैं। तो ये देखिए ये पूरी लाइन ये हो गई और ये हो गई, लाइन तो पूरी हो गई। लेकिन हमारे पास जैसे ही 30 इधर आपने लिया था, तो ऊपर आपको बनाना था 36, तो 36 इधर 36 इधर, ये पूरी लाइन आपके पास आ जाएगी, वो रहेगी आपके पास में लाइन ये वाली, ये हो गई। यहां से 6 और यहां से 6, दोनों तरफ 6 और 6, तो लेट्स से ये मैंने हटा दिया, 6 इस तरफ 6 इस तरफ, ऐसे दो मेरे पास में रिब आएंगे। अब ये रिब कहां तक आएगा भाई, तो देखो ये लाइन जो है, ये लाइन जहां पे टैंजेंट जा रही थी, ये टैंजेंट को मैं यहाँ से, ये जो टैंजेंट देखो, टैंजेंट जहाँ पे भी उसका टच हुआ ना, वो पॉइंट टैंजेंट का आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे अगर हम बात करें, टैंजेंट को ध्यान से आप ढूंढिए, देखिए ये टैंजेंट आपको दिखाई दे रहा है,
एकदम अच्छे से आपको समझ में आ रहा है टैंजेंट, ठीक है। तो ये जो टैंजेंट है, जैसे मान लीजिए टैंजेंट इधर तक आया, इस टैंजेंट को मैं इधर ले लेता हूँ, इधर, तो यहाँ से आपकी 2 लाइन आएगी, यहाँ से भी देखो दूसरी लाइन आ गई। अब इसको इधर मोड़ देना है, इधर भी मोड़ देना है। ये थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो क्या किया हमने। आपकी जो लाइन है उसको मैंने मोड़ दिया, कहाँ पे, ये जो स्पॉट था ना, ये स्पॉट, इसी स्पॉट पे आपकी ये 2 लाइन आ गई ऐसे टैंजेंट, उसको मोड़ देना है। मोड़ देना मतलब वो मर्ज हो गया है, वो टैंजेंट था वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब पूरा डायग्राम वापस से देखते हैं हम लोग, ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर का पार्ट। तो ऊपर के पार्ट में ये इस कॉर्नर से और ये इस कॉर्नर से ऐसे ऊपर स्लोप जा रहा है, तो हमें हाइट जो है वो यहाँ तक लेनी है। ऊपर का जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट बाहर का 40 है और अंदर का 20 है, तो सेंटर से 20 इधर 20 इधर, ये देखिए ये हो गया 40, है ना। बस अब ये इसको इधर ज्वाइन कर दीजिए, ये इसको इधर ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। चलो अब देखो ये जो थिकनेस है, आप यहां से देखोगे तो ये वाली जो लाइन है ना, जो ये घूम के अंदर गई, देखो ये वाली लाइन जो अंदर जा रही है, ये तो यहां से नहीं दिख रही है, तो हमें बनानी पड़ेगी। वो ये वाली है फ्रंट व्यू में, इसी को इधर ले आओ, तो ये ऐसे 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 हो गई। फिर आती है ये होल, ये जो होल है ये भी साइड व्यू में नहीं दिख रहा है, तो होल भी हमें बनाना पड़ेगा। तो होल बनाने के लिए देखिए आपको समझ में आ गया क्या, आराम से एक बार देखिए, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये लेवल और ये लेवल ये थोड़ा नीचे तक गया हुआ है, नीचे तक। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट देखिए, ये ऊपर है ये नीचे है, ये पार्ट का भी ऐसा लाइन होगा अंदर जो आपको सामने से नहीं दिख रहा है। तो मैं इसी को नीचे लेता हूं, देखिए ये फ्रंट व्यू में ये और ये। तो अगर आप साइड व्यू से देखोगे यहां से, मतलब इस डायग्राम को आप यहां से देख रहे हो, तो ये देखो ये ना, ये पूरा अंदर गया हुआ है, ये तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसी लेवल को आप आगे ले लीजिए, ये यहां से नीचे लेके आए और यहां से घुमा दें। ये हो गया हमारे पास में डायग्राम। देखिए आराम से, आपको मेरे ख्याल से अब ये डायग्राम पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास में साइड व्यू। अब चलते हैं हम लोग टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए वापस ये जो किनारा है, ये किनारा ढूंढे। तो ये किनारा कहाँ है, यहाँ से तो डायग्राम ही सर घूम जा रहा है, हाँ बराबर है। तो इस चीज को अगर हम आगे ले लें और वो जो घुमाव है उसको भी पीछे ले लें, तो ये जो स्पॉट है वो ये स्पॉट होगा। वैसा ही ऐसा जो कोना आया है वो उधर भी होगा कोने में, वो जो कोना है वो ये स्पॉट है। क्या बता रहे हैं सर, इन शॉर्ट ये जो प्लेटफॉर्म, ये एक कोना हुआ, ये दूसरा कोना हुआ, इसको आगे करो, दोनों को पीछे करो, ये हुआ तीसरा, और उधर एक चौथा, चौथा कोना जो है वो ये है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले टॉप व्यू देखते हैं। तो सर्कल के लिए आपको सेंटर चाहिए। तो सेंटर अगर हमें बनाना है, अब आप ऊपर से देखो तो आपको लगातार 3 सर्कल दिखेंगे। देखो ये सर्कल दिखेगा 20 का डायमीटर, उसके बाहर का सर्कल दिखेगा 40 का डायमीटर, और उसके बाहर का जो सर्कल है वो है 60 का डायमीटर, है ना, ठीक है। लेकिन क्या ये डायग्राम ऊपर से देखने में सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक मतलब बीच में से काट दो तो क्या दो इक्वल इक्वल दिखाई देंगे? बिल्कुल। तो ये जो सेंटर लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये बना दो। कैसे बनाएंगे सर? काफी आसान है। लेंथ एंड विड्थ, आपको टॉप व्यू में लेंथ और विड्थ दिखता है। विड्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे मान लो ये लाइन हो गई सेंटर लाइन, ये हो गई हमारी सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन में आपको ना ये सेंटर ढूंढना है, ये सेंटर। अब बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं? बच्चे ना बोलते अरे सर ये तो यहाँ से जो है ये 20 पे है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से इसको 20 पे मार्क कर देते हैं। गलत। ये सेंटर इस सर्कल के लिए भी कॉमन है, इस सर्कल के लिए भी कॉमन है, और ये बड़ा वाले सर्कल के लिए भी कॉमन है। देखो इसी के नीचे ये भी है। तो ये सेंटर मार्क करने के टाइम आपको सबसे बड़ा वाला सर्कल का मेजरमेंट लेना होगा। अब ये जो सेंटर है
ये जो सेंटर है, ये सेंटर इस सेंटर लाइन के ऊपर है, लेकिन कहाँ है? तो उसके लिए बड़ा वाला सर्कल लीजिए जिसकी जो डायमीटर है 60 है। तो आपकी जो सेंटर होगी वो 30 पे होगी, 30 पे, यहाँ से 30 पे। देखिए यही सेंटर लाइन है वो 30। तो इसको ऐसे बना दो। अब खाली आपको 3 सर्कल बनाने हैं। सबसे अंदर का सर्कल रेडियस रहेगा उसका 10, उसके बाहर का 20 रेडियस और इसके बाहर का 30 रेडियस mm। तो सबसे पहले हम अंदर का सर्कल बनाते हैं। ये अंदर का सर्कल हो गया। ये बाहर का सर्कल हो गया एंड ये उसके भी बाहर का सर्कल हो गया। तो 3 सर्कल हमारे पास में लगातार आ गए हैं। ठीक है, ये 3 सर्कल्स हमारे पास में आ गए। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक हो गया हमारे पास में। मैं अलग अलग कलर दिखा देता हूं। ये अंदर का सर्कल हो गया, ये उसके बाहर का और ये सबसे बाहर का, सबसे बाहर का। ठीक है, डन। अब हमने क्या करना है वो ध्यान से देखना। अब हमने क्या करना है वो ध्यान से देखना है। ये तो हमने सर्कल बना दिया। अब यही सर्कल से ये लाइन निकली है और पीछे वाली लाइन निकली है। कितना आगे गई है भाई? ये 38। तो फ्रंट व्यू में ये यहाँ से लेके इधर तक, तो हमारे पास में ये देखो, ये इधर जाएगी लाइन और यहीं से ये लाइन इधर आएगी और इसको बंद कर देंगे। सो टॉप व्यू का ये जो प्लेटफॉर्म है वाइट वाला वो भी दिख गया। उसके बाद में हमारे पास में आते हैं टॉप व्यू के अंदर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, वो तो इस लाइन के ही पीछे है तो टेंशन नहीं है। फिर हमारे पास आती है ये वाली लाइन। तो ये लाइन जो है हमारे पास वो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा और फिर ये जो कर्व है ऊपर से देखने पे इस पॉइंट के पीछे जो ये कर्व दिखाई देगा वो 30 आगे जाएगा। तो हमने यहाँ तक बना लिया था। अब ये जो कर्व है ये बनाना है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये इधर से इधर, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर। उसके बाद में हमने बनाना है ये जो हमारे पास में रिब है, रिब, ये रिब बनानी है हमने, रिब। तो इस रिब को बनाने के लिए हमने क्या करना होगा? सेंटर से 6 ऊपर, सेंटर से 6 नीचे, इस स्पॉट से इस स्पॉट तक, इस स्पॉट तक। तो ये स्पॉट मान लो इधर आता है, तो ये लाइन ऐसे आएगी, इधर घूम जाएगी और ये लाइन ऐसे आएगी, इधर घूम जाएगी। ठीक है, ओके। आराम से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए ये चीज। ओके, ये हो गया हमारे पास में डायग्राम इतना। अब बनाना है वो चीज जो डायग्राम में है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है टॉप व्यू में। अगर ऐसे दिखाई देती तो बना लेते, टॉप व्यू में नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो टॉप व्यू से आपको नहीं दिखाई दे रही है? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जैसे हम बात करें, ये जो लाइन है, ये लाइन आप समझ रहे हैं, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है अंदर गई है, या फिर मैं कहूँ ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये जो अंदर गई है ये नहीं दिखाई दे रही है। तो ये लाइन कहाँ है? ये लाइन कहाँ है? तो इसको आप नीचे ले लीजिए। तो नीचे लेने के बाद में ये जो लाइन हमारे पास में आ जाएगी, इस लाइन को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ। ये जो लाइन है ना, ये जो अंदर गई है, इसको मैं इधर दिखाता हूँ। तो ये इधर से स्टार्ट होगी और इधर तक होगी। ठीक है, पक्का, श्योर, ओके, डन। इसके बाद में आपके पास में ये होल है, होल, ये होल किधर गया? ये वाला होल जो है, तो इसका आउटर तो बना दिया इधर, बाकी का जो कर्व है वो ये इधर तक जाएगा। ये जो लाइन है ये इधर से आएगी, उसके बाद में डॉट 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 डॉट, ये सब डॉट 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 में चलेगा और ये इधर तक आएगा। ठीक है, तो इसका ये भी हो गया अपने पास में। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास में यहाँ पर है, ये अंदर का होल, तो ये अंदर के होल के लिए ये इधर ले लीजिए
और ये वाली लाइन इधर ले लीजिए। तो आपके पास में जो डायग्राम है उसके अंदर में ये देखिए ये ऐसे बन जाएगा। पक्का मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग को बनाना है इसका सारा का सारा डायमेंशंस। तो डायमेंशंस बनाने के लिए सबसे आसान काम तो ये करना है कि डायमेंशंस हमने रिपीट नहीं करना है। तो मैं सबसे पहले इधर बना देता हूँ ये एक लाइन, ये एक हो गया हमारे पास में 40 का डायमेंशन दिया है। उसके बाद में हमारे पास में जो डायमेंशन दिए हैं वो यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ मैं। ये डायमेंशन दिया है इधर इधर, ये। तो इसी के साथ में हमारे पास में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तीनों भी हमने बना लिया है। आराम से मैं आपको फिर से एक बार जूम करके ये चीज़ दिखाता हूँ, तो अच्छे से आप एक बार देख लें डायग्राम को। डायग्राम को एक बार अच्छे से देखने के बाद में आप समझ लें कि हमने ये जो था ये इस डायग्राम को देखने के बाद में बनाया था, इस डायग्राम को देखने के बाद। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो इसी के साथ में हम लोग ये सेशन ख़त्म करते हैं। अगले बार इसी का अगर आप सेक्शन लेके बनाना पड़े कोई डायग्राम, तो ऑब्वियसली वो कैसे बनाया जाता है, तो हम सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू वगैरह सीखेंगे। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ये लास्ट सम होगा। ठीक है, अगले बार में मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें। कृपया लॉकडाउन में घर में रहें। नमस्ते, थैंक यू।